है बिहार में। विकास का काम हो, जन कल्याण का काम हो और एक साफ सुथरी सरकार देने का जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 20 सालों से है। और दूसरी तरफ जो लोग जंगल राज के नाम से जाने जाते हैं और जिस तरह का चरित्र है, उनका व्यवहार है, तो हम समझते हैं कि जनता, जो बिहार की जनता है, ने अपना मूड बना लिया है और वो एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पक्ष में बड़ी पैमाने पर वोटिंग होने जा रही है। कल हम लोग का चुनाव है। मेरी शुभकामना है सभी मतदाताओं को और हम समझते हैं कि बहुत ही आसानी से पुनः हम लोग सरकार बनाएंगे और जो विकास की रफ्तार बिहार में चल पड़ी है उसको कायम रखेंगे। अब देखिए, तेजस्वी यादव जी तो बोलेंगे ही, लेकिन जिस तरह की वादे कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो कहाँ से पूर्ति करेंगे। हर घर में सरकारी नौकरी हमको नहीं लगता है कि कहीं पर फिजिबल है। हाँ, रोज़गार आप देने की बात कर सकते हैं, लेकिन हमने तो कर दिया। हर घर की एक महिला को स्वावलंबी बनाने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए हमने कोशिश की है और सबके खाते में अभी 10,000 रुपये जा रहे हैं। और जब वो रोज़गार शुरू करेंगे तो आने वाला समय में हम लोग 2-2 लाख रुपया देंगे। तो हम तो एक गेम चेंजर प्लान, जो ऐतिहासिक प्लान है, जो देश का पहला प्लान है महिलाओं को सशक्त करने का, हमने कर दिया है। अब उसी को देखा देखी वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम सबको नौकरी देंगे। तो भाई वही बात हो गया कि जब आपको बनना ही नहीं है तो वादे करने में क्या जाता है। तो कोरे वादे हैं, झूठे वादे हैं और इसमें कोई दम नहीं है। और जब बेचारे को मौका ही नहीं मिलेगा, जनता के द्वारा आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा, तो इन वादों का कोई मतलब नहीं रहता है। एनडीए की सरकार दे रही है, जितना सक्षम है हम लोग दे रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर क्षेत्र में, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, हमारे वृद्धजन के लिए, हमारे विधवा बहनों के लिए, किसानों के लिए, हर क्षेत्र में हम लोग काम करके बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो हम समझते हैं बिहार का भविष्य, बिहार जो आगे विकास की कहानी लिखी जाएगी, जो अग्रणी राज्य में बिहार शामिल हो, इसके लिए एनडीए की सरकार चाहिए। और जब तक एनडीए की सरकार रहेगी, बिहार विकसित होगा और आगे बढ़ेगा। ये हर जगह, आप दूसरी जगह भी उठा के देखेंगे, दूसरे प्रदेशों में जहाँ एनडीए की सरकार नहीं है, वहाँ देखिए कि क्या हालत है उन स्टेट का। अब बगल का झारखंड राज्य देखिए, जहाँ की मिनरल रिसोर्स से संसाधन से परिपूर्ण है वो राज्य, उस राज्य की स्थिति देखिए। तो हम समझते हैं कि एनडीए एक विकसित विचारधारा की सरकार है और जनता का विश्वास विकसित। अब देखिए, हम तो रोज़गार दे ही रहे हैं, लेकिन ये भी याद दिला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं। उस समय तो बिहार के जो परिदृश्य था वही था, कट्टों वाला था, अपहरण वाला था, नरसंहार वाला था। तो निश्चित तौर पर उसको याद तो हम लोग को दिलाना ही होगा, जनता को हम लोग को समझाना ही होगा, आगाह करना ही होगा कि आप उस उन लोगों को मौका अगर देंगे तो वही कट्टे वाला, वही तमंचे पर डांस करने वाला लोग आएगा। तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी गलत नहीं किया, उनको मिर्ची क्यों लगती है। ये सवाल तो उनके अपने पिताजी से, माताजी से पूछना चाहिए कि 15 साल यहाँ की जनता ने आपको मौका दिया, बिहार को आप क्या किए। सिर्फ किसी का सर मुड़वा देना, किसी को स्नान करवा देना, किसी दलित टोले में जाके उल्टे सीधे बातें करना, उस बिहार में अपने विकास के लिए क्या किया, क्या विकास के लिए किया, क्या बजट बढ़ाया, क्या था आपके पास? कुछ नहीं था। संसाधन 23,800 करोड़ का मात्र था। उसके बाद शिक्षा पर क्या खर्च कर रहे थे आप? चरवाहा विद्यालय बना रहे थे, तो लूट काटा बना हुआ था। कितने उद्योग धंधे यहाँ स्थापित हो रहे थे, जितने बड़े बड़े शोरूम्स भी थे बंद होकर भाग रहे थे, कितने यहाँ बिजनेसमैन पलायन कर गए थे। तो उसकी याद तो आ गई ना। जब चोट लगता है तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि ठंड में याद आती है। वही वाली बात है, जो कुकर्म उन्होंने किया है बिहार की जनता के, वो कैसे भूल जाएगी। तो वो याद तो हम लोग दिलाते हैं कि ऐसे लोगों को कभी मत आने देना, इसलिए हम याद दिलाते हैं। निश्चित तौर पर आप अगर बहुत माइन्यूटली प्रचार प्रसार में रहेंगे और देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज भी उस तरह का परिदृश्य, उसका रिफ्लेक्शन आज भी दिखता है। आज भी उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो भी हैं, किसी भी समाज के हों, उन सपोर्टरों में आज भी वो जंगल राज की छवि दिखती है। वो भी आज भी उतावलापन दिखता है। और आज भी कहीं ना कहीं हमने तो बहुत जगह देखा है कि इंडिया के गाड़ी को पर्चे फाड़ देते हैं, इंडिया गाड़ी के डीजे को कहते हैं कि ये गाना बजाओ। हमारे कई एक जगह इंसिडेंट हुआ कि हमारा झंडा जला रहा है
तो पिछली चुनाव में हम उपचुनाव लड़ रहे थे, हमारी गाड़ी को रोक के कहा कि तेजस्वी का गाना बजाओ, और नहीं बजाने पर सारा गाड़ी तोड़ फोड़ कर दिया। तो हाँ, पिछली चुनाव में हुआ है। और अभी देखें कि हमारे प्रत्याशी अनिल शर्मा जी टेकारी से गए वोट मांगने, तो उनको खदेड़ दिया गया। ऐसे बहुत सारी घटना है, इंसिडेंट है, हर विधानसभा में हो रहा है। तो लोग भी तो देख रहे हैं ना कि ये लोग कभी इतने व्याकुल हैं कि सत्ता में आने के लिए, अगर इनको गलती से वो चाबी दे दी। अब देखिए, हम तो 10,000 दे चुके हैं, और जीविका दीदी का हमने मानदेय भी बढ़ा दिया है। हम उनको सारा संसाधन दे रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जी जोड़ करके 2,500 को जोड़ करके 30,000 कर रहे हैं। अब किसकी सरकार बनेगी उनको ही पता है। मैंने कहा ना कि बोलने में क्या जाता है, बोल देने में कुछ भी बोल दें हम, लेकिन सरकार तो हमारी बन रही है और हम दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद वो बिजनेस शुरू करेगी तो हम 2 लाख रुपया देंगे उनको, और वो पूरी तरह से उनके लिए होगा, उनके काम के लिए होगा, उनको उनको रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए होगा, रोज़गार सृजन करने के लिए होगा। और 30,000 में अटके हुए हैं। हम तो इतने कितने लोग के काम कर दिए, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, पेंशन हम बढ़ा दिए। हम अब नए उद्योग, हर घर में उद्योग, मैंने हर ज़िले में एक बड़ा उद्योग खोलने की बात हमारा संकल्प पत्र में है। हमारा संकल्प पत्र भी पढ़ के देखिए, वो कर रहे हैं किस तरह से। एमएसएमई के माध्यम से 50,000 कुटीर उद्योग खोलने का मामला हो। तो हम तो काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम कहें कि हम और काम करेंगे, हमको मौका मिलेगा और नए नए ऐसे ऐसे चीज़ लाएंगे, यहाँ औद्योगिक हब बनाएंगे, औद्योगिक क्रांति बिहार में आएगी। और हो भी रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे यहाँ बन रहा है डोभी के इलाकों में। तो हम तो शुरुआत कर दिए हैं, हम बड़े बड़े रोड, 6 लेन रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। तो तेजस्वी जी तो बताएं ना कि उनके राज में, उनके पिताजी के राज में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पीछे का तो देखता ही नहीं, इतिहास तो पढ़ना ही पड़ता है ना कि आपको मौका मिला था, आपने क्या किया था। तो वो इतिहास इतना काला है, उसमें इतना धब्बा है कि कोई उसको पढ़ नहीं पाएगा, तो परेशानी होगा उनके तरफ देखेगा। और जब अच्छी से पढ़ लेगा तो उनको ये समझ में आएगा कि क्या राज था, कंस का राज था। इसलिए ये सब कुछ होना नहीं है। एनडीए की सरकार आ रही है, ये है कि वही उन्हीं के अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आने वाला समय में वही सेम चेहरा है, वही सीएम होंगे। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग नहीं बनने देंगे। अभी विपक्ष इतनी चिंता में क्यों है? पहले ये तो देखे कि तेजस्वी यादव जी बने कि नहीं। ज़बरदस्ती गर्दन पर हाथ धर करके सीएम का उम्मीदवारी घोषित करवाया है, डिप्टी सीएम का भी कोई करवाया है। तो ये चिंता, हमारी चिंता क्यों लगी हुई है? हमारी जब सरकार बनती है तो हमारे यहाँ विवाद नहीं होता है, उनके यहाँ तो लड़ाई होगी। उनके यहाँ तो बिना कुछ बने, जनता का आशीर्वाद लिए कितने सीएम बन जाते हैं, कितने डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो वहाँ पर स्वार्थ का गठबंधन है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर डिसिप्लिन है और सब लोग विधायक जब चुन के आएंगे तो नेता चुनेंगे। हमारे यहाँ कोई ममरिंग नहीं है, किसी नहीं। और नीतीश कुमार जी के नाम पर कहाँ कोई दिक्कत है, सब तैयार है। हाँ, देखे हैं, राहुल जी तो यही काम करते हैं बेचारे। राहुल जी को तो राजनीति आती नहीं है, राजनीति की समझ नहीं है, और धरातल पर क्या है उसकी समझ नहीं है। तो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, नौटंकी करते हैं। सीधे साधे भोले आदमी है, उनको सब बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए उनका नाम कुछ और नाम कहा जाता है। तो हम थोड़े कर रहे हैं, जनता कह रही है। तो ऐसे हरकत करेंगे तो कांग्रेस को कभी रिवाइवल होना नहीं है। कांग्रेस को अगर सद्बुद्धि आती है तो ऐसे नेताओं से पिंड छुड़ाए, ठीक है, उनको रखे, लेकिन एक अच्छा लीडरशिप आनी चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि एक सशक्त विपक्ष होनी चाहिए इस देश में, क्योंकि विपक्ष ही सरकार का आईना होता है। और जब विपक्ष इस तरह से रहेगा, नौटंकी करता रहेगा, और उसको ये पता नहीं है कि उसकी गरिमा का है, और वही सिखा दिए हैं अपने छोटे भाई को भी। तो हम समझते हैं कि ऐसे मनोदशा के साथ, ऐसे विचार के साथ अगर आप जनता के बीच में जाते हैं तो जनता भी आकलन करती है अपने नेताओं के बारे में वोट देने से पहले। तो अपना चेहरा तो पहले ही साफ कर चुके हैं, तो उनको आना नहीं, वो भी जान रहे हैं। चुनाव होगा, विदेश में नजर आएंगे 1-2 महीने, उसके बाद अमेरिका जाकर इंडिया की बुराई करेंगे। तो वही काम इनका भी है, तेजस्वी जी का भी है, ये भी निकल देते हैं। तो जो लोग सिर्फ मजबूरी में यहाँ वोट मांगना है, यहाँ सरकार बनाने की बात करके आते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन निकालने बाहर चले जाएंगे। तो इनको जनता क्या, हम तो सदैव जनता के बीच में रहते हैं, चुनाव हो ना हो हम जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए जनता हम पर विश्वास करती है।